डॉक्टर वफाक मालिक कासिम और चीफ मेडिकल अफसर हूँ उस BHU का इंचार्ज। ये जो BHU है ये 1974 में बना, ठीक। पहले 1974 में बना है। पहले ये सिर्फ वादक कॉलोनी के लिए था, लेकिन अब ये कि मरीज़ किधर से भी आ सकता है, बेबा से भी आ सकता है, बिना टाउन से भी आ सकता है। कुछ ऐसे रिश्तेदार जब यहाँ मरीज़ ठीक हो जाते हैं अपने इलाके में बताते हैं, सरिया बोर्ड से भी आते हैं, खुशनाबाद से। यहाँ तकरीबन 22 का स्टाफ है हमारे पास। मैं हूँ साथ वाले कमरे में लेडी डॉक्टर है, वो भी चीफ ट्रीटमेंट 19 में आज ट्रेनिंग पे एक आप मुलाकात की। हमारे सीनियर डेंटल सर्जन है 18 में डॉक्टर साहब सनाल्लाह साहब है। इसके अलावा 2 FMT है, 1 LHV है और 2-3 वैक्सीनेटर हैं, एक लैब असिस्टेंट है, वो बेचारे का डायलिसिस चल रहा है इसके कान में, और वैक्सीनेटर 3 है और 2 दाई हैं और 2 चौकीदार हैं। बाकी हमारा जो टाइमिंग है, पहले सबसे पहले आपको बताते हैं BHU होता क्या है। BHU मतलब है बेसिक हेल्थ बुनियादी सेहत मरकज़। इसमें ये होता है कि मरीज़ आते हैं, हम लोग चेकअप करते हैं, अगर टेस्ट की ज़रूरत तो टेस्ट लिखते हैं और फिर दवाइयाँ दे के छुट्टी हो जाती है। यानी यहाँ पे एडमिशन नहीं होते हैं। जिधर एडमिशन होता है वो पे क्या होता है RHC रूरल हेल्थ सेंटर। तो ये सिर्फ बेसिक हेल्थ यूनिट है, बुनियादी सेहत मरकज़। टाइमिंग हमारा होता है सुबह 8:30 से लेकर 2 बजे। डेली कितने पेशेंट होते हैं? डेली तकरीबन 80 से 90। ये आप देखिए हमारा रिकॉर्ड पूरे 2021 से, इस साल का 2024 में जनवरी में 1909 पेशेंट है, फरवरी में 1931, मार्च में 2117, अप्रैल में 2012, मई में 2178, जून में 2009 और जुलाई में 2217। तकरीबन डेली तकरीबन 80-90 मरीज़ आते हैं। बाकी जो मरीज़ कौन कौन आते हैं वो सीजनल वाइज आते हैं। जैसे आजकल ज़्यादा डायरिया है, दस्त, उल्टी, वोमिटिंग वाला, मैदे में दर्द है, कमज़ोरी है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कुछ खांसी वाला या और ब्लड प्रेशर वाले आते हैं। बाकी जो छोटे और बड़े होते हैं उनको मैं चेक करता हूँ, या ऐसी फीमेल जिनका जनाना मसला नहीं होता उनको, जिनका जनाना मसला हो या फीमेल हो, मेरी डॉक्टर देखिए। और फिर ऐसे पेशेंट जो जिनका बच्चा होता है उनको जो एंटीनेटल चेकअप करते हैं, नेटल चेकअप हो, वो फिर हमारे FMT होते हैं। फिर हमारे इस BHU में एक पूरे बलूचिस्तान में एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी तो तकरीबन 8-10 BHU में है, लेकिन 10 साल पहले इस सेंटर में स्टार्ट हुआ। उसको कहते हैं टेली हेल्थ सेंटर। टेली हेल्थ सेंटर, टेली हेल्थ सेंटर क्या है? अगर आपसे कोई पूछे इसमें ये है कि हमारी एक वहाँ पे LHV भी है, अभी डॉक्टर की भी पोस्ट की है वहाँ पे एक बड़ा स्क्रीन लगा है। तो ऐसी फीमेल जिनके पेट में बच्चों प्रेग्नेंट हो, उनके जब चेकअप करते हैं तो उसका जो TV स्क्रीन है वहाँ पे उनको भी नज़र आता है, और डायरेक्ट PIMS अस्पताल इस्लामाबाद में जो है वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर बैठी वहाँ पे उनको देख रही होती है। कोई इसका मसला हो या कोई दवाएँ देनी हो, कुछ भी करना हो, फिर वो इसका इलाज करके बताती है। ये हो गया। फिर हमारे पास एक कोयटा का वाइड BHU है, जहाँ पे हमारे पास डेंटल सर्जन बैठा है विद इक्विपमेंट, यानी सारा सामान भी मौजूद है। एक्सरे का भी क्या नाम है, जो सफाई वगैरह करते हैं वो स्टेलाइज़र वो भी मौजूद है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं स्केलिंग वगैरह और सफाई वगैरह और या दांत निकालना वगैरह ये सारा करते हैं। फिर हमारे पास जो लैब है, लैब में हमारे बुनियादी टेस्ट सारे होते हैं। उसमें मलेरिया, टाइफाइड तो बंद है, मलेरिया हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ का, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, PT टेस्ट जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं, यूरिन या ये सारे, और HB इनके तो खून की ये सारे टेस्ट होते हैं। और वैक्सीन आपको शायद गए विजिट किया, उसमें सारे बच्चों को कोयटा का बड़ा सेंटर है, जितने पैदाइश से लेकर 15 माह तक जितने बच्चे उनको सारे जितने वैक्सीन है वो सारे होते हैं। सर अभी विजिट की आप लोगों के साथ परमिशन लिए था, मगर मेडिसिन आप लोग जी परमिशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग को दिया भी नहीं है। उसकी जगह हमारे जो दवाई वगैरह जो देते हैं वो हमारे जो मेडिकल टेक्नीशियन है वो देते हैं, उसका काम है। वो स्पॉन्सर कौन कर रहा है? स्पॉन्सर हम लोग को PPHI क्या है? पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव। पीपल्स प्राइमरी हेल्थ कुछ ऐसे तो उसको इस तरह बना, पीपल्स प्राइमरी हेल्थ इनिशिएटिव। तो हम लोग को जो भी दवाएँ वगैरह देना हो, इस तरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह दवाई या कभी पानी के लिए मंगाना हो या कुछ सारा वो हम लोग देते हैं। बाकी ये कि मैं अभी आपसे पहले रूट कह रहे थे आप कोई फाइनेंशियली मैं नहीं एक पाई नहीं देते। मुझे तकरीबन 20 साल से यहाँ पे आया। मैं जब आया था 2004 में, मेरी पहली पोस्टिंग ये थी मेडिकल अफसर का 17 में। अभी मैं 19 में शायद अगले साल अगर ज़िंदगी 20 में। हम लोग को एक पाई सिर्फ अपने तनख्वाह के अलावा नहीं देते,
सारा जितना फंड होता है वो PPHI के हाथ में, वही दवाएँ देते हैं, वही चीज़ें देते हैं, या कोई और चीज़ हो, या DHO हम लोग को एज ए MS या इस तरह कुछ भी जैसे बाकी अस्पतालों में या उसमें देते हैं, एक पाई हम लोग को आज तक नहीं दी। बाकी दवाइयाँ बहुत कम है, मैं आपको बताता हूँ दवाइयाँ अब इतने मरीज़ हैं, हमें टोटल कितना 2 महीने का ₹1,00,000 की दवाई, यानी महीने का कितना हो गया 50,000। 50,000 आपको पता है आज का दौर में क्या चीज़ है। तो उसमें जो शरबत होता है वो तो टोटल जब हम दिन के हिसाब से वो भी इतवार की छुट्टियाँ निकाल के कोई और छुट्टी निकाल के करते हैं, 1 या 2 शरबत होता है, यानी बुखार वाला 2 शरबत दिन का, दस्त वाला 2, ताकत वाला 2, खांसी वाला 2, एलर्जी वाला 1। आप बताओ मैं किसको, वही जो शुरू में 1-2 आ जाकर तो देते थे, बाकी बेचारे तो बाहर से लेते हैं। फिर गोलियों को मैं और मेरे मेडिकल टेक्नीशियन काट देते हैं, तो हर कोशिश करते हैं कि 4-4 गोलियाँ हर पेशेंट को मिल जाए। इससे ये है कि काफ़ी लोगों को मिलती है, दवाइयाँ बहुत कम है। फिर उन्होंने कहा कि आपने कंप्लेन किया, मैंने यहाँ DHO को लिखा है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर है DSM, जो PPHI का डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट मैनेजर, उनको लिखा है, कुछ यहाँ के जो बड़े विजिटर या अमीर हैं उनको कहा है, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। बाकी कुछ आप पूछना चाहते हैं? नहीं, मैंने या सिर्फ मैंने कहा OPD वगैरह होती है, चेकअप होती है, और अगर नॉर्मल केस है या डिलीवरीज होती है, सर्जरी वगैरह नहीं। सर आपने कहा कि 2 बजे तक खुला जी। है, अगर इमरजेंसी केसेस आए तो फिर वो तो BMC चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये 2 बजे बंद हो जाता है। वैसे भी यहाँ पे इमरजेंसी मैंने कहा बहुत कम आते हैं, अगर कोई आ जाए हम लोग उसको BMC रेफ़र कर देते हैं। मतलब आप लोग खुद नहीं कराते हैं? जी नहीं, रेफ़र कर देते हैं, और टाइमिंग सबको पता है कि यहाँ से 1:30 से 8:30 से 2 बजे।